फरवरी 20। आत्मिकता का संघर्ष। पाठ रोमियो 8 अध्याय 1 से 10 वचन। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन। यदि हम शरीर के कामों में लग जाते हैं तो आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को देंगे। कामुकता और आत्मिकता एक दूसरे के विरोध में होते हैं और हमारे हृदय में एक युद्ध लगातार चलता रहता है। रोमियो 8 अध्याय 12 से 14 वचन। हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और कलीसिया के सभी अनुशासन का पालन करें, परंतु पाप करने की इच्छा को न कहना नहीं सीखते हैं तो हम पवित्र आत्मा के निर्देशों को हाँ नहीं कह सकते। हमारा पापमय स्वभाव हम में से निकाला नहीं जा सकता, परंतु जीवन की आत्मा की सहायता से हम इस स्वभाव से मुक्त हो सकते हैं। रोमियो 8 अध्याय 2 वचन। हमें सदैव पुराने मनुष्यत्व को मरा हुआ समझना है। ये कभी कभी मनन से बढ़कर बात है, बल्कि यह विवेक का क्षण प्रति क्षण निश्चय है। यह आंतरिक जीत ही बाहर होने वाली अनेक दूसरी लड़ाइयों पर विजय पाने का आधार है। परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा उन पर प्रकट की जाती है जो इस संसार के सदृश्य बनने से मना कर देते हैं। रोमियो 12 अध्याय 2 वचन। जो कम से कम प्रतिरोध चुनते हैं और लहरों के साथ बहते हैं, वे महसूस करें वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं। संसार के तौर तरीके कभी भी परमेश्वर के मार्गों से मेल नहीं खा सकते, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन। प्रथम शताब्दी के एक प्रेरित ने ये लिखा, भ्रष्टाचार की गहराई, अधर्म की ऊंचाई और दुष्टता की चौड़ाई की कल्पना कीजिए कि प्रथम शताब्दी के बाद से संसार आज कहां तक पहुंच गया है। आने वाले विघटन की कल्पना करना भी कठिन है। संसार का प्रेम और उसकी वस्तुओं की लालसा करना आत्मिक व्यभिचार है। ऐसा करने पर हम परमेश्वर के प्रेम का विरोध करते हैं और उसके शत्रु बन जाते हैं। याकूब 4 अध्याय 3-4 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अच्छी भौतिक वस्तुएं नहीं रख सकते या उनका आनंद नहीं ले सकते। प्रश्न यह है कि हम उन पर अधिकार रखते हैं या वे हम पर अधिकार रखती हैं। सांसारिक वस्तुओं से लगाव रखना था उनमें बढ़ चढ़ कर आनंद लेना, यह मना है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 से 31 वचन। परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे जीवन के उचित आनंद का विरोध नहीं करते हैं, परंतु सही परीक्षा तब होती है जब बुलाहट के कारण पृथ्वी की आशीषों को त्यागना पड़ता है अथवा वे हमसे दूर कर दी जाती हैं। इनका शिकंजा जितना मजबूत होगा, परमेश्वर के निर्देशानुसार चलने के लिए उन्हें छोड़ना उतना ही कठिन होगा। जब आपकी समस्त प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब परमेश्वर की इच्छा में सावधान रहें। अधिक बेहतर वेतन और आराम के लिए प्रार्थना न करें, जिसे संसार में अक्सर कहते हैं। हो सकता है कि वास्तव में वह जाल फंदा हो। यदि मैं अधिक कमाऊंगा तो परमेश्वर के काम के लिए अधिक दे पाऊंगा। अधिकतर लोग अपनी भौतिक महत्वाकांक्षा को इस कथन के द्वारा उचित ठहराते हैं, किंतु बेचारे परमेश्वर को तब भी वही पुराना 10% ही मिलता है। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।